हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपराजिता प्लांट केयर टिप्स। उससे पहले चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है अपराजिता प्लांट केयर टिप्स। आज की वीडियो में हम अपराजिता के प्लांट की केयर टिप्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। अपराजिता का प्लांट समर्स में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। सबसे पहले हम अपराजिता के बारे में बात कर लेते हैं। अपराजिता फ्लावरिंग प्लांट है। यह समर्स में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। ये आपको नर्सरी से 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ तक मिल जाता है। इस प्लांट की काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती हैं, जैसे कि ब्लू हो गई, वाइट हो गई, रेड हो गई, येलो हो गई। लेकिन जो इसकी नॉर्मल और सबसे कॉमन वैरायटी होती है वो होती है ब्लू वाली वैरायटी। तो यह प्लांट भगवान शिव जी को भी बहुत अच्छा है अपराजिता का। ये देखिए, मैंने यहाँ पे शिव जी भी बिठा रखे हैं। इसके पास फूल इसका शिव जी को चढ़ता है अपराजिता का। काफ़ी सारे लोग इसे शुभ भी मानते हैं और काफ़ी सारे लोग इसे कहते हैं कि ये स्वर्ग से आए थे पौधे। तो ये 3 पौधे आए थे स्वर्ग से, तो एक में इसका भी नाम है। इसके फूल देखिए इस तरह के कुछ शंख के आकार के होते हैं, डबल पैटर्न में होते हैं, या फिर काफ़ी सारे सुंदर सुंदर फूल आते हैं इस पे। यह एक बेल वाला पौधा है। तो सबसे पहले अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि इस पे फ्लावरिंग क्यों नहीं होती। तो उससे पहले आप इसके फ्लावर्स देख लीजिए। तो आप सबको पता ही है कि ये गर्मियों में फ्लावरिंग करता है, लेकिन ये सर्दियों में इसलिए नहीं सर्दियों में फ्लावरिंग नहीं करता, लेकिन ये मरता नहीं है। सर्दियों में आप इसे थोड़ा कोहरे से बचा लीजिए तो ये बच जाता है, और गर्मियों में अप्रैल और मार्च के टाइम पे फ्लावरिंग करनी शुरू कर देता है। तो अब जैसे कि प्लांट इतनी सारी फ्लावरिंग कर रहा है, यह बीज से भी लग जाता है। जैसे कि ये देखिए, इसका नीचे मेरा छोटा सा एक प्लांट रेडी हो गया है, और ये देखिए सीड से भी जैसे तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे भी सीड मैंने लगा रखे हैं। इस प्लांट की सॉइल की बात करें तो आप इसकी सॉइल अच्छी सी बना दीजिए, ताकि क्या होए, प्लांट्स पे फ्लावरिंग ज़्यादा आए। इसे सॉइल की बात कर लें तो आप 50% अपनी नॉर्मल गार्डन सॉइल रखिए, और 40% अपनी कोई भी खाद रखिए, और 10% बोन मिल्क मिला दीजिएगा। बोन मिल्क भी अच्छा यूज़ करती है। बोन मिल्क से काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लावर्स आते हैं, और काफ़ी सारे आते हैं। अगर आप चाहें तो इसे बेल की तरह फैला भी सकते हैं। अगर बेल की तरह नहीं फैलाना चाहते तो आप इसकी कटिंग करते रहिए, तो ऐसे एक ही शेप में रहेगी। मर्जी आपकी है। मैं तो इसे बेल बनाऊंगा। तो अभी ये फ्लावरिंग देखिए बहुत कर रही है। इसकी टी भी बनती है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले ही बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था ये प्लांट की। इसकी टी पी लो, अपराजिता की प्लांट की वो चाय पी लो, टी पी लो। तो इसकी टी कैसे बनती है, वो इसके पत्तों को लेके पानी में उबाल के उसमें नींबू डाल देते हैं, तो वो पीते हैं। तो बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए भी प्लांट। सॉइल जैसे मैंने आपको बता दिया है कि 50% गार्डन सॉइल, 40% अपनी कोई भी खाद, और 10% आप इसमें बोन मिल्क मिला दीजिएगा। फ्लावर्स अच्छे आएंगे। या फिर बोन मिल्क यूज़ नहीं करते तो 50% खाद और 50% गार्डन सॉइल मिला दीजिएगा। पानी से तभी देना है जब इसकी सॉइल आपको सूखी लगे। अब बात कर लेते हैं, फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं। तो फ्लावर्स ना आने के काफ़ी सारे रीज़न हैं। जैसे कि एक है कि आपने प्लांट को खाद नहीं दी, प्लांट खाद मांग रहा है, प्लांट को न्यूट्रिशन चाहिए, इसलिए भी कई बार प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता। या फिर काफ़ी सारे हो जाते हैं, जैसे कि देखिए जब इसके बीज बनते हैं तो इस तरह से बनते हैं। देखिए मटर की तरह, मटर के जैसे दाने होते हैं वैसे बनते हैं। अगर हम इसके फूल ना तोड़े तो मटर की तरह बनने लग जाते हैं। अगर आपको बीज चाहिए तो आप 1-2 रख लीजिएगा, जैसे कि मैंने भी ये देखिए बना रखे हैं, वरना आप इसे बाकियों को तोड़ दीजिए। देखिए इससे क्या होता है, ग्रोथ ख़राब होती है प्लांट्स की, तो इसलिए इन्हें भी तोड़ते रहना चाहिए जैसे ही सूख जाए, वरना इन पे बनने लग जाते हैं सीड पॉट। इसलिए 1-2 ही रखें, बीज से उग जाता है ये प्लांट। तो बहुत अच्छा प्लांट है ये।
और पानी से तभी दे जब सॉइल इसकी सूखी लगे। सन लविंग प्लांट है, इसे धूप अच्छी खासी चाहिए, जितनी धूप उतने अच्छा ये फ्लावरिंग करता है, लेकिन ज़्यादा भी धूप में मत रखिएगा और कम भी धूप में मत रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि फ्लावरिंग नहीं होती, तो फ्लावरिंग का एक तो रीज़न है कि इस पर बीज ना बनने दे। एक इसका रीज़न है कि काफ़ी सारे लोग की बालकनी होती है, तो वहाँ पे 1-2 घंटे की ही धूप आती है। अगर इसको 1-2 घंटे की भी धूप मिलेगी, उसमें प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करेगा। ज़्यादातर प्लांट फ्लावरिंग नहीं करते 2 घंटे की धूप में, क्योंकि क्या होता है देखिए, 2 घंटे की धूप होती है तो ये प्लांट ग्रो करेगा, बेल की तरफ फैल जाएगा, लेकिन फ्लावरिंग कम करेगा। ग्रो तो हो जाएगा 2 घंटे की धूप में, लेकिन ये फ्लावरिंग कम करेगा। अगर फ्लावरिंग चाहिए तो धूप कम से भी कम 5 घंटे की मिलती रहनी चाहिए। और आप हर महीने इसे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहिए, जैसे कि किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र, सब कुछ भी दे सकते हैं फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहिए। 15 दिन में इसकी खुदाई करते रहिएगा और 15 दिन में 1 मुट्ठी खाद देते रहिएगा। अगर आपको फ्लावरिंग चाहिए, जैसे कि गोबर की खाद यूज़ कर लीजिए, बोन मिल्क, नीम खली, जो भी आप खाद यूज़ कर सकते हैं वो आप यूज़ कर लीजिएगा। काफ़ी सारे कलर्स में प्लांट आपको मिल जाएगा। अब काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि उनका प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, तो देखिए प्लांट को खाद नहीं मिल रही है, यही रीज़न हो सकता है। प्लांट अगर आपका ग्रो ना करे तो क्या करें? मान लो आपका प्लांट काफ़ी पुराना है, अगर वो फिर भी ग्रो नहीं कर रहा तो क्या करना है, या तो उस प्लांट को आप रिपोर्टिंग कर दीजिए। रिपोर्टिंग मांग रहा है वो प्लांट, अगर आपका प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है। और काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं लेकिन वो फिर सूख जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, हम उसे नर्सरी से लाने के बाद ही एकदम धूप में रख देते हैं तो प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है। तो क्या करें, जब आप नर्सरी से प्लांट को लगाएं, कम से भी कम 5 दिन रहने दें अपने गार्डन में उसे अच्छे से, और फिर आप 5 दिन के बाद उसे लगाएं कि हाँ प्लांट ग्रो कर सकता है हमारे गार्डन के एनवायरनमेंट में। तो आप उसे जब लगाएं तो आप उसे धूप में कम रखिए, 5 दिन तक धूप में कम रखिए, फिर आप उसे धूप में रख दीजिएगा। एकदम ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रख देना होता है जब आप रिपोर्टिंग करते हैं, उससे क्या होता है प्लांट ग्रो नहीं करता। अब काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि पत्तियां नहीं आ रही हैं, तो फर्टिलाइज़र की ही कमी होती है। कीड़े वगैरह इस पे बहुत कम लगते हैं, अगर कीड़े लगते भी हैं तो आपको क्या करना है, कीड़े वैसे इस पे नहीं लगते, लेकिन अगर लगते भी हैं तो हल्दी का पानी यूज़ कर लीजिए, कपूर को लेके प्लांट की साइड में ऐसे कर लीजिए, तो घिस दीजिए कपूर को, तो नहीं होता, आती हैं कीड़ियाँ, बाकी इतने इसमें कीड़े नहीं लगते। अब इसकी पॉट की बात कर लेते हैं, तो आप मिट्टी का पॉट लगा लीजिए, प्लास्टिक का पॉट लगा दीजिए, सीमेंट का लगा लीजिए, पॉट में सब में चल जाता है, लेकिन जो मेरी तरफ से सबसे बेस्ट होता है वो होता है मिट्टी का पॉट सबसे अच्छा होता है, तो इसलिए आप मिट्टी में लगाइएगा, उसमें आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस प्लांट को देखिए आप इस तरह की ग्रिल पे चढ़ा दीजिए, उससे क्या होएगा, ये प्लांट उन पे चढ़ेगा और बहुत सुंदर लगता है ये प्लांट। समर्स में, पूरे समर्स में फ्लावरिंग करता है। और एक बात हम और कर लेते हैं कि ये प्लांट हमारा बड़ा नहीं हो रहा है, तो उसकी सिर्फ एक ही बात होती है कि आप रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। पत्तियां जब सूख जाती हैं इसकी, तो उन्हें भी रिमूव करते रहना चाहिए हमें, और साइडों में इसके खरपतवार नहीं लगनी चाहिए कोई भी। बाकी प्लांट सीड से लग जाता है, जब ना आप इसे लगाएंगे तो इसके सीड्स ना खुद ही नीचे गिर के और उन्हीं में से ही प्लांट निकल जाते हैं काफ़ी सारे। और फ्लावर्स ना आने का तो भाई एक ही कारण है, वो है कि आप इसे धूप में नहीं रख रहे, और काफ़ी सारे इसके कारण होते हैं। धूप, एक फ्लावर्स ना आने का कारण यह भी होता है कि धूप में नहीं रख रहे, धूप कम मिल रही है प्लांट को। और अगर फिर भी फ्लावर्स नहीं आ रहे तो कटिंग कर दीजिए प्लांट की थोड़ी सी, लेकिन हाँ जी इतनी ये पतली वाली स्टेम्स की नहीं करनी, जैसे कि पतली पतली डंडियाँ हैं इनकी कटिंग नहीं करनी, इनकी करनी है। देखिए जैसे ये बड़ी बड़ी हैं, देखिए मोटी मोटी हैं, थोड़ी ओल्ड ब्रांचेज हैं, इनकी कटिंग कर देनी है, तब आपके प्लांट पे फ्लावरिंग आ जाएगी। अगर नहीं आती तो आपको क्या करना है, गुड़ाई करके फिर उसमें 1 चम्मच बोन मिल्क दे दीजिएगा, वरना 1 मुट्ठी अपनी कोई सी भी खाद दे दीजिएगा और फ्लावरिंग आ जाएगी। पानी से मिट्टी चेक करने के बाद ही दीजिएगा। ये प्लांट आप अभी इस टाइम आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए, अभी लगा लीजिए अगर नहीं लगाया है ये प्लांट आप सबने, तो गर्मियों में ये फ्लावरिंग करता है, बाकी टाइम ये एक परमानेंट प्लांट ही है।
बाकी टाइम बस आप इसे सर्दियों में कोहरे से बचा लीजिए, शेड में रख दीजिए, बस ये बच जाएगा फिर, और नर्सरी से ले लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय।